एपिसोड के स्टार्ट में चीवा और माजुजू गेट बजा रहे होते हैं जोर जोर से और रीटा की आंख खुलती है। तभी ये सामने देखता तो हिमेका होती है जिसने कपड़े नहीं पहने होते। ये बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये फिर से अजीब अजीब चीज़ें बोलने लगती है। ईटा कहता है, तुम यहाँ पर क्यों? ये बोलती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। ईटा कहता है, क्या ढंग से आंसर नहीं दे सकती? ये ईटा को हक कर लेती है। बाहर चीवा और माजुजू और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और दरवाज़ा और ज़ोर से पीटने लगते हैं। ईटा हिमेका से इसकी हेल्प करने को कहता है। अब ये जाके गेट खोलती है। माजुजू और चीवा अंदर आते हैं लेकिन यहाँ ईटा नहीं होता। माजुजू बोलती है, आकिशिनो, ईटा कहाँ है? ये कहती है, वो यहाँ नहीं। माजुजू कहती है, उसने कहा था कि वो नर्स के ऑफिस में आराम करने जा रहा है क्योंकि अच्छा फील नहीं कर रहा था और मैंने तुम दोनों की आवाज़ सुनी इस रूम से। हिमेका कहती है, वो हवा तेज़ चल रही थी तो शायद उसकी आवाज़ सुनी हो तुमने। और यहाँ ईटा पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है और काफ़ी घबराया हुआ। माजुजू कहती है, आकिशिनो, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? ये कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। चीवा बोलती है, फर्स्ट टाइम किस चीज़ का? और ये फिर से अजीब अजीब चीज़ें बोलने लगती है और कहती है, फर्स्ट टाइम अंडरवर्ल्ड से चैलेंज रिसीव करा मैंने। अब माजुजू पर्दे की तरफ जाती है और इसे हटाने वाली होती है। ईटा और ज़्यादा घबराने लगता है और मन में कहता है, हिमे कुछ करो। और हिमेका यहाँ फिर से अजीब अजीब चीज़ें बोलने लगती है और बेड पे गिर जाती है। लेकिन तभी आई आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? नर्स ऑफिस कोई प्लेग्राउंड नहीं है। और फिर कहती है, आकिशिनो एक मॉडल स्टूडेंट थी और अब देखो उसे। और यह हिमेका ईटा के ख्वाबों में होती है। आई कहती है, कल मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा क्लब बंद होगा। चीवा गुस्से में कहती है, ठीक है। आई बोलती है, इतना एटीट्यूड किस बात का है? चीवा फिर कहती है, मैं समझ गई, तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि हम पॉपुलर बनने का ट्राई कर रहे हैं। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, तुम्हें लड़कों से बात करने का मौका तक नहीं मिलता होगा क्योंकि सभी हॉल मॉनिटर्स लड़कियां जो हैं, तुम्हें पता है तुम्हें कभी बॉयफ्रेंड नहीं मिलने वाला और तुम्हें जलन है हमसे, इसलिए हमारा क्लब बंद करवाना चाहती हो। ये सुन के आई गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड है बेवकूफ़। ये गुस्से में झूठ बोल देती है और जब माजुजू इससे इसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो ये इसे छुपाने के लिए ये बोल देती है कि वो कॉलेज में पढ़ता है और हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और वो बहुत अच्छा भी है। माजुजू कहती है, उसका नाम क्या है? ये कहती है, मिशेल डाइगोरो, उसकी मॉम अमेरिकन है। काफ़ी इंप्रेसिव है ना? अब ये सब जाने लगते हैं यहाँ से। आई माजुजू को रोक के ईटा के बारे में पूछती है। ये कहती है, वो आज जल्दी चले गया। चीवा कहती है, ईकुन से क्या चाहिए तुम्हें? ये बोलती है, कुछ भी नहीं, और यहाँ से चले जाती है। जाते जाते माजुजू बोलती है, ये याद रखना ईटा। और ईटा अब बाहर निकलता है। नेक्स्ट सीन में ईटा बोल रहा होता है, आई की वजह से हमारा क्लब बंद हो गया और समर वेकेशन की मीटिंग भी कैंसिल हो गई और मेरे लिए यह काफ़ी अच्छी बात है। मेरे डेली सप्लीमेंटल समर क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं। अब ये अंदर जाता है क्लास के लिए। यह आई भी आई होती है और इसे देख के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईटा कहता है, मैं समर स्कूल के लिए यहाँ पर आया हूँ। आई पूछती है, तुम कौन सी क्लास में हो? ईटा कहता है, क्लास जी। ये सुन के आई काफ़ी खुश हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ईटा कहता है, क्या हुआ? ये बोलती है, तुमने कुछ नहीं सुना। वैसे तुम मेरी क्लास में क्यों हो? ईटा कहता है, अगर तुम क्लास जी में हो तो क्या इसका मतलब है कि तुम भी टॉप कॉलेज में जाने की तैयारी कर रही हो? ये कहती है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है, मैं बस प्रिपेयर रहना चाहती हूँ। ईटा कहता है, अच्छी बात है। आई अब इससे बात करने लगती है लेकिन बोलते बोलते एकदम से इस पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम मेरे साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहे हो? हमें तो दुश्मन होना चाहिए। ईटा कहता है, दुश्मन? ये बोलती है, तुम और तुम्हारा सैम फैक्ट क्लब। ईटा कहता है, ओह अच्छा वो। और अब ये यहाँ से मुंह बना के चली जाती है। अब पीछे से कावरू आ जाता है और इससे बोलता है, क्या तुम आई चांद से बात कर रहे थे? और फिर इसे बताता है कि ये दोनों सेम ही एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। नेक्स्ट सीन में कावरू आई से बात कर रहा होता है और ईटा इन्हें देख के मन में कहता है, तो कावरू आई को जानता है। नेक्स्ट सीन में ईटा घर पे चीवा के साथ खाना खा रहा होता है और बताता है कि उसकी क्लास में फुयूमी भी आ रही है। चीवा कहती है, उसका तो बॉयफ्रेंड था ना, फिर उस पर टाइम कैसे इन सब के लिए? ईटा कहता है, तुम दोनों की कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? ये कहती है, क्यों नहीं होगी, मुझे फैकल्टी रूम में बुलाया गया था क्योंकि मैं फुयूमी से लड़ रही थी।
वैसे ही कुन, क्या नासुकावा के पहले किसी ने तुम्हें प्रपोज करा? ईटा कहता है नहीं, वेट, किंडरगार्टन में एक बार। अब चीवा कहती है क्या 4 अगस्त को कुछ कर रहे हो तुम? ईटा कहता है उस दिन क्या है? चीवा बोलती है हाने रिवर फायरवर्क शो, मैं पिछले साल नहीं जा पाई थी, क्या इस साल चलोगे मेरे साथ? ईटा कहने जा रहा होता है कुछ, लेकिन तभी इसे कुछ याद आता है और फिर यह कहता है नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे पढ़ाई करनी है। चीवा कहती है क्या ब्रेक नहीं ले सकते तुम थोड़ा सा भी? ईटा कहता है नहीं, मैंने डिसाइड करा है कि मैं पूरे समर पढ़ाई करूँगा। और चीवा का मुंह बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ईटा पढ़ रहा होता है और तभी माजुजू का टेक्स्ट आता है इसे, और वो कहती है 8 बजे से पहले कैफ़े आ जाना स्टेशन के पास, अगर नहीं आए तो तुम्हारी नोटबुक लीक कर दूंगी। अब ईटा मन में कहता है मैं तो भूल ही गया था, क्लब चाहे बंद हो गया हो लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी है। अब ईटा भागते हुए कैफ़े पहुंचता है। यह माजुजू इसे कहती है तुम लेट हो, और फिर इसे बोलने लगती है कि तुम किसी काम के नहीं। ईटा कहता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये बोलती है हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ऐसा नाटक करने की ज़रूरत नहीं जब सिर्फ हम दोनों हों। एनीवेज तुम काफ़ी फ्रेंडली हो रहे हो फ्यूमी के साथ समर स्कूल में। ईटा कहता है तुम्हें ये कैसे पता? ये बोलती है मैं चाहती हूँ तुम उसके बारे में कुछ चीज़ें पता करो जिससे मैं उसके खिलाफ़ यूज़ कर सकूँ, जिससे मैं अपने क्लब को फिर से ओपन कर सकूँ। मुझे उसके बारे में उसकी क्लासमेट से एक चीज़ पता चली, किसी ने डाइगोरो के बारे में नहीं सुना। ईटा कहता है क्या? ये बोलती है तुम्हें तो पता है ना, जब वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रही थी। और ईटा समझ जाता है कि माजुजू ने इसे वहाँ पे देख लिया था। अब माजुजू कहती है फुयूमी ने हमें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, और जबकि अपनी क्लासमेट को इसके बारे में कुछ नहीं बताया उसने। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सबूत ढूंढो जिससे ये साबित हो जाए कि डाइगोरो सिर्फ एक बनावटी चीज़ है, ना कि उसका बॉयफ्रेंड। अब नेक्स्ट सीन में ईटा अपनी समर क्लास में होता है और बोलता है माजुजू ने तो कह दिया, लेकिन मैं ये करूं कैसे? अब ये काओरू के साथ खाना खा रहा होता है। काओरू आई की तारीफ कर रहा होता है और इससे बोलता है तुमने देखा ना कि कितने लड़के उसको घेर के खड़े थे? ईटा कहते हैं हाँ, लेकिन वो गुस्से में लग रही थी। काओरू कहता है आई-चान क्यूट है और स्मार्ट है, और वो काफ़ी अच्छी कुक भी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आई-चान क्यूट है? ईटा कहता है तुम फुयूमी को लाइक वगैरह करते हो क्या? काओरू कहते हैं तुम ये क्यों बोल रहे हो? क्या तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? और वैसे आई-चान किसी को पसंद करती है, और फिर आई को पकड़ के लाता है यहाँ पे और कहता है चलो हाय बोलो ईटा को। ये कहती है तुम बेवकूफ़ हो। काओरू कहता है ऐसे हाय नहीं बोलते हैं। ईटा कहता है कोई बात नहीं, तुम काओरू के साथ थे ना एलिमेंट्री स्कूल में? ये बोलती है हाँ तो? ईटा कहता है कुछ नहीं। काओरू बोलता है मैं और आई-चान ग्रेड 1 से 4th तक साथ में थे, और फिर मिडिल स्कूल में ये यहाँ से चले गई तो हमारे स्कूल अलग हो गए, लेकिन स्प्रिंग में ये वापस टाउन में आ गई। ईटा कहता है तो इसका मतलब तुम और फुयूमी बचपन के दोस्त हुए। यहाँ पे आई गुस्से में होती है। काओरू इसके पास आके कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, और आई थोड़ा फिर शांत हो जाती है। काओरू अब कहता है तुम उसे क्यों नहीं दे देती हो? और अब आई ईटा को लंच देती है अपना और खाने को कहती है। ईटा इसे खाता है और बोलता है ये काफ़ी अच्छा है। ये सुन के आई यहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। ईटा कहता है इससे क्या हुआ? काओरू बोलता है वो खुश हो गई है क्योंकि तुमने उसके खाने की तारीफ जो करी। वैसे ईटा आई-चान कभी कभी डिफेंसिव एक्ट करती है, लेकिन इसका रीज़न है, तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। ईटा कहता है तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? उसका तो बॉयफ्रेंड है ना। काओरू कहता है क्या? ये तुमने कहाँ से सुना? ईटा बोलता है उसी ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मिशेल है। और बाहर आई भाग रही होती है चिल्लाते हुए। अब इनकी क्लास ख़त्म हो जाती है और काओरू ईटा से पूछता है कि क्या उसका कुछ प्लान है। ईटा कहता है नहीं, तो काओरू इसे साथ में डिनर करने को कहता है, और ईटा मान जाता है क्योंकि चीवा अपने पेरेंट के साथ डिनर करने वाली होती है आज। आई काओरू से कहती है लेकिन क्यों? काओरू इसके पास आके कहता है ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो तुम्हें कोऑपरेट करना चाहिए। और आई भी मान जाती है। अब नेक्स्ट दिन में ये एक साथ होते हैं। ईटा कहता है फुयूमी मैंने नोटिस करा कि तुम बाहर यूनिफॉर्म पहन के जाती है स्कूल की। फुयूमी कहती है ये स्कूल रूल है। ईटा कहता है क्या डेट्स पे भी यूनिफॉर्म पहनती हो तुम? तभी काओरू आई को बताने को कहता है कुछ, और आई अब अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई बताने जा रही होती है ईटा को। लेकिन तभी यहाँ चीवा आ जाती है। ईटा कहता है चीवा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलती है हम खाना खाने जा ही रहे थे, लेकिन तभी मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया। और इसके पेरेंट्स इसे बाहर से बाय कर रहे होते हैं। अब चीवा आई से कहती है तो तुम क्या बताने वाली थी?
यही ना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में तुमने झूठ बोला। ईटा बोलता है बस करो, फुयूमी कभी बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ नहीं बोलेगी। आई मीन इसे देखो ज़रा, ये स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं समर वेकेशन के टाइम भी, क्योंकि ये रूल है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी पर्सन झूठ बोलेगी? चीवा बोलती है क्या तुम्हें सच में इस पे यकीन है? इसकी वजह से हमारा क्लब बंद हो गया। ईटा भाई की तारीफ करने लगता है कि कैसे वो अच्छे मार्क्स लाती है और हॉल मॉनिटर भी है और उसके पास कोई रीज़न नहीं झूठ बोलने का। फिर कहता है सही कहा ना फुयूमी। आई कहती है हाँ, मैं अपनी क्लास में 3rd रैंक पे हूँ और हॉल मॉनिटर भी हूँ और मैं कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी। और फिर और भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगती है कि इसका बॉयफ्रेंड है। तभी हिमेका पीछे से आ जाती है और कहती है और बताओ। ईटा बोलता है तुम भी यहाँ हो हिमे? हिमेका कहती है मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑरा डिटेक्ट करा और तुम थे वो ईटा। मैं मिशेल के बारे में और सुनना चाहती हूँ। और आई से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। ईटा मन में कहता है ये भी माजुजू का ही कोई प्लान होगा। हिमेका कहती है प्लीज़ मास्टर। और चिवा कहती है हाँ मुझे भी बताओ। और अब आई कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगती है और बोलती है ओके, मैं यूजुअली वाइट 1 पीस पहनती हूँ जब बाहर जाती हूँ उसके साथ। उसे कपड़े पसंद है जो प्योर फीलिंग देते हो। लड़कों को यह पसंद होता है जब तुम कुछ ऐसा पहनती हो जिसे देख के ऐसा लगे कि तुम बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रही हो, और वो तुम पे हंसेंगे अगर तुम ऐसी एक्सेसरीज पहनोगे जिससे तुम बच्ची लगोगी, जैसे कि रिबन्स। हिमेका कहती है ये काफ़ी काम की चीज़ है, मुझे और सुनना है। आई कहती है हाँ हाँ पूछ लो जो पूछना है। हिमेका पूछती है तुम कब से उसे डेट कर रही हो? ये कहती है 2 साल से। नहीं, आधा या 1। चिवा पूछती है तुम मिले कैसे? आई कहती है मुझे लगता है कि उसने मुझे मिडिल स्कूल में ट्यूशन पढ़ाया था। नहीं, मैं श्योर हूँ कि उसने ऐसा करा था और मैं काफ़ी इम्प्रेस थी जब उसने मुझे प्रपोज़ करा, लेकिन मैं उस टाइम किसी को डेट नहीं कर रही थी। चिवा बोलती है इसका मतलब तुमने पहले भी किसी को डेट करा था? ये कहती है मिशेल मेरा 3rd बॉयफ्रेंड है और सभी ने मुझे प्रपोज़ करा। मैं एक्चुअली नासुकावा से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हूँ। हिमेका कहती है तुम तो बहुत कूल हो, मैं तुम्हें लव मास्टर बोलूँगी अब से। आई हंसते हुए कहती है जो बोलना है बोलो। और कारू ये सब सुन के मन में कहता है लड़कियाँ सच में सरदर्दी हैं। नेक्स्ट दिन में ये सब जा रहे होते हैं। ईटा अब अपने घर की तरफ जा रहा होता है और आई इसे रोक के कहती है कीड़ो-कुन, जब मैंने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें कैसा लगा? ईटा बोलता है तुम ये क्यों पूछ रही हो? आई कहती है नहीं कुछ नहीं, भूल जाओ, गुड नाइट। ईटा कहता है ओके कल मिलते हैं और यहाँ से चले जाता है। और आई भी धीरे से बोलती है कल मिलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।